दीना भाना वाल्मीकि साहब को भी याद दिल से करते हैं, जिन्होंने मानवर साहब को एक प्रेरणा दी और एक साधारण इंसान से उनको बहुजन नायक बनाया। बड़ा योगदान। इसी क्रम में डीके खापर्डे साहब का भी बड़ा योगदान है। एक ही संस्थान में ये तीनों अधिकारी थे, आदरणीय दीना भाना वाल्मीकि जी, डीके खापर्डे साहब और मानवर साहब। बाबा साहब की जयंती से ये मसला शुरू होता है और बाबा साहब के पास पर आकर के हम कह सकते हैं यहाँ हमारी राजधानी बना था। अम्बेडकर जयंती की छुट्टी दीना भाना वाल्मीकि साहब को नहीं मिली। बड़े जिद्दी किस्म के थे, एप्लीकेशन डाले तब छुट्टी नहीं हुआ करती थी। जयंती मनाएंगे, उनकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी गई। जिद की उन्होंने तो सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंशन स्वीकार किया, बाबा साहब की जयंती मनाई। ऐसे थे दीना भाना वाल्मीकि जी। उसी संस्थान में डीके खापर्डे साहब थे। उनको पता चला तो उन्होंने बात मानवर साहब से रखी कि सर ये घटना घटी है। मानवर साहब ने तय कर लिया कि दीना भाना जी आपको छुट्टी भी मिलेगी और नौकरी भी बहाल होगी। ये क्रांति वहां से शुरू हो जाती है। बीच में हमारे बहुत सारे साथी आए। 3 साथियों ने वैचारिकी रखी, विमर्श किया। इनके माता का नाम सचिन गौर था। इनकी प्राथमिक शिक्षा मलकपुर गांव से हुई थी, सरकारी स्कूल से हुई थी। माता किशन कौर ने 3 लड़के तथा 3 लड़कों को जन्म दिया था, जिनमें से सबसे बड़े कांसीराम जी थे। उन्होंने 1956 में बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। बीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें मानवराम कांसी जी ने लेबोरेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुणे महाराष्ट्र अनुसंधान के पद पर नियुक्त हुए थे। और उनके पिता का नाम हाजी सिंह था, माता का नाम बिशन कौर था। शिक्षा और सैनिक का दूध वो पिएगा वो धारेगा, शिक्षा के बिना कुछ नहीं सकता। पैन चप्पल चलना अधिकता और पहनना चाहिए। जय भीम, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत ही क्रांतिकारी। आज माननीय श्री राम साहब का जन्मदिन है। उनके चरणों में मैं अपने हाथ अर्पित करता हूँ। मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को तो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। तेरे संविधान से मिला है। और बहनों, काफी लोग हैं और समय ना होने के कारण कहो मैं इतना ही बोलूं, न तो मैं बहुत कुछ सुनाती आपको, इसलिए से हासिल करिएगा। सभी को कांसीराम के बारे में बताने जा रहा हूँ। कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोहतक जिले में दादासी सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार अली सिंह था। इनने प्राथमिक शिक्षा ख्वासपुर गांव में की थी। और कांसीराम जी ने ये भी कहा था कि अपनों से मत लड़ो, बल्कि अपने हक व अधिकारों से उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारे अधिकारों पर कब्जा किए बैठे हैं। जय भीम, जय संविधान। वेरी गुड। सामने देखो, सामने देखो बेटा, सामने देखो। लगी सामने। मेरे इस मन के मंदिर में तेरा रूप सुहाना है। गंगा के जल से भी पावन मैंने तुझको जो बोएगा वही पाएगा।
सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भर। रोशनी तू है मेरी, हर खुशी तू है मेरी, कैसे भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज। काशी को देखा नहीं, मथुरा को देखा नहीं, देखा मगर एक इंसान को देख लिया हमने तो भगवान को। साइकिल चला करके, पैदल चल करके इस समाज को जोड़ने का काम किया, और वो ताकत एक ऐसी शक्ति बनकर के इस देश में उभरी। महाराष्ट्र से चली वो ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत उत्तर प्रदेश में आकर के वो ऐसी नई ताकत बनी, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंदर 5 DS4 बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दल का गठन करके इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज को एक नहीं 4 बार सत्ता में लाने का काम किया, हुक्मरान बनाने का काम किया। उसमें हमें पता चला राजनीति की शक्ति क्या होती है। उन्होंने हमसे कहा, मानवर कांसीराम साहब ने हमें, हमारे समाज को यह आईना दिखाया कि अगर आपको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना है, अगर आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, समस्याओं को हल करना है, जुल्म तकलीफ दुख पीड़ा से अगर आपको निजात पानी है, तो इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आपको अपनी सरकार बनानी होगी। जब आपकी सरकार होगी तो आपके ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर, हमारे हक और अधिकारों पे न तो कोई डाका डाल पाएगा, है किसी की हैसियत जो हमारे हक अधिकार पे डाका डाल जाए। जब हमारे लोग चुन करके विधानसभा और राज्यसभाओं के अंदर, लोकसभा के अंदर जाएंगे तो वो हमारे हक की बात करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पूरा जीवन हमको, हमारे समाज को जोड़ने में लगा दिया। आज हमें यह मूल्यांकन करना चाहिए, हमें यह अवलोकन करना चाहिए कि अब वास्तव में मानवर कांसीराम साहब ने जो सपना देखा था, जिस उद्देश्य को लेकर के वो चले थे, जिस संघर्ष को लेकर के वो चले थे, क्या हम उस संघर्ष को साकार रूप दे पा रहे हैं? सोचने और समझने का विषय है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपना काम को ईमानदारी से कर दिया, अपना संघर्ष को ईमानदारी से कर दिया, लेकिन क्या हमारे युवा साथी, समाज के जो जिम्मेदार साथी हैं, क्या वो अपना काम इन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते, इन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं? सोचने और समझने का विषय है। हम और आपको मिलकर के इन महापुरुषों के संघर्ष, इनका त्याग, इनका बलिदान,
इनके उद्देश्य, इनके संघर्ष को लेकर के समाज के हर उस घर, हर उस गली, हर उस कोने से लेकर के जाना है। तब जाके ये बहुजन समाज जो जातियों में बटा हुआ समाज है, वो समाज एक होगा। तब वास्तव में हम इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारा यही संकल्प है कि हम इस जातियों में बटे हुए समाज को एक करके इस देश के अंदर बहुजन समाज को फिर से हुक्मरान शासक बनाने के लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत मंगल कामनाएं रवि जी को। साथियों, समय परिवर्तित होता है, वो परिवर्तित होते हैं, चीजें समय के हिसाब से हमें परिवर्तित करना भी चाहिए, समय परिवर्तनशील है। इसी क्रम में मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लाऊंगा, आप ये कहेंगे ऐसा भी है। सामने चीवरधारी भंते जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे व्यक्तिगत भी परिचित हूँ।